नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर इनसाइड वॉल पाइप बिफोर होल, मतलब होल करने से पहले प्रेशर कितना था 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हेन अ स्मॉल होल इज मेड इन पाइप प्रेशर चेंज टू 2 इंटू 10⁴ न्यूटन per meter square. If the speed of water flux after hole is root v meter per second, find out v. ओके हम यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, है ना। अगर हम यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम लगाएं तो हम लिखेंगे 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस p1 प्लस रो जी एच 1 इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस p2 प्लस रो जी एच टू। ओके, तो यहाँ पर हाइट तो चेंज हो नहीं रही है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h1 इक्वल टू h2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर v1 इक्वल टू 0 था क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं फ्लो नहीं हो रहा था, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा p1 इज इक्वल टू 1/2 रो, है ना, v। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है रूट वी, कितना है रूट वी। तो इस v2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू रूट वी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट वी का होल स्क्वायर प्लस p2, है ना। अब p1 का वैल्यू कितना है 4.5 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 1/2 वाटर फ्लो हो रहा है, तो रो का वैल्यू कितना होगा 1000, है ना। बोला ना वाटर फ्लो हो रहा है उसमें, तो 1000 होगा, है ना। वाटर फ्लक्स आफ्टर होल 1000, डेंसिटी वाटर का 1000 होता है, इंटू वी प्लस p2। p2 का वैल्यू कितना है, p2 का वैल्यू है 2 इंटू 10⁴, तो इधर जाके हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁴। ओके, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1000 इंटू वी। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 5/2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻³ तो ये कैंसिल होके v का वैल्यू आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50, तो आप आंख बंद करके 50 यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।